करने के पहले कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूं और वो बेसिक्स सिर्फ दो चीज़ें हैं। पहला है गॉसियन सरफेस। क्या है प्यारे बच्चों? गॉसियन सरफेस। बहुत सारे टाइम्स हम आप ये देखते हैं कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि साहब गॉसियन सरफेस है क्या, जबकि बहुत है। आप क्या करिए, ऐसे फ्री एयर में ऐसे घुमाइए हाथ को, पूरा ऐसे हाथ घुमा रहे हैं आप। जब आप हाथ घुमाएंगे तो अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं एक क्लोज्ड सरफेस बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? क्लोज्ड सरफेस। किसी भी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस को गॉसियन सरफेस कहा जा सकता है अगर उस सरफेस में कम से कम 1 कूलम का चार्ज हो या यूनिट कूलम ऑफ चार्ज हो। एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस विच इनक्लोजेस एट लीस्ट यूनिट कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। किसी भी क्लोज्ड सरफेस को जिसमें कम से कम यूनिट कूलम का चार्ज हो उसे क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस विच इनक्लोजेस एट लीस्ट यूनिट कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटे एरिया वेक्टर। क्या है? एरिया वेक्टर। अब सबसे बड़ा सवाल ये मन में उठता है साहब कि एरिया हमने 11th में पढ़ा कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। हमने क्लास 11 में एरिया को कैसे ट्रीट किया? एज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लास 12th में आते ही वेक्टर लगा दिए साहब। तो क्या ये संभव है कि किसी भी स्केलर को जब मर्जी आए हम वेक्टर बना लेंगे, जब मर्जी आए वेक्टर को स्केलर कर लेंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, एज पर रिक्वायरमेंट हम कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। मान लेते हैं अपने पास एक बहुत बड़ा एरिया है। क्या है? बहुत बड़ा एरिया है। और कैसा एरिया है ये साहब? नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा एरिया है? नॉन यूनिफॉर्म। अपने पास एक बहुत बड़ा सा एरिया है और कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। अब ऐसा समझो आपके स्कूल के कैंपस के अंदर का प्लेग्राउंड, दिमाग में ले आइए प्लेग्राउंड। क्या उसका सरफेस हर जगह बराबर है, स्मूथ है? नहीं, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कंकड़ पत्थर है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है। तो ये वही आपका प्लेग्राउंड है। ठीक है। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एरिया। अब हमने क्या किया, इसमें बहुत 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 छोटा, वेरी स्मॉल एरिया लिया। आप ऐसे समझ लो इसका साइज है 1 mm और इधर का भी साइज कितना है? 1 mm। तो इसका एरिया कितना हुआ? 1 mm स्क्वायर। क्या इस छोटे से एरिया को यूनिफॉर्म कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। बहुत छोटा है तो स्मूथ होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। तो अब समझिए, अब एरिया वेक्टर की डेफिनेशन आ रही है। किसी नॉन यूनिफॉर्म एरिया का वह सबसे छोटा एरिया, वह सबसे छोटा यूनिफॉर्म एरिया ही क्या है? एरिया वेक्टर है। ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिफॉर्म एरिया, द स्मॉलेस्ट यूनिफॉर्म एरिया ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म एरिया, द स्मॉलेस्ट यूनिफॉर्म एरिया ऑफ अ लार्ज non-uniform area is known as area vector. ठीक है। whose direction is always radially outward.
हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। किसी भी नॉन यूनिफॉर्म एरिया का वह सबसे छोटा यूनिफॉर्म एरिया ही एरिया वेक्टर कहलाता है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, दो बातें आपको समझ में आ गई। गॉसियन सरफेस क्या है, एक ऐसा हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस, मैं फिर से हाइपोथेटिकल वर्ड यूज कर रहा हूं, एक ऐसा हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस विच इनक्लोजेस एटलीस्ट यूनिट कूलम ऑफ चार्ज। एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस जिसमें एटलीस्ट 1 कूलम का चार्ज हो, यूनिट कूलम का चार्ज हो, उसे क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, और एरिया वेक्टर क्या है, किसी नॉन यूनिफॉर्म एरिया का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिफॉर्म एरिया ही एरिया वेक्टर कहलाता है, जिसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। ये दो बातें आपको समझ में आई हैं, तो अब आपको गॉस लॉ समझ में आएगा। मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, गॉस लॉ की बात करने चल रहे हैं। एक चीज और होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ को जानने के पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जानना पड़ेगा। जब तक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, आपको गॉस लॉ समझ में नहीं आएगा। तो अब सवाल उठता है, साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक समहाउ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज कैरियर। क्या है, चार्ज कैरियर, जो क्या करेगा, कैरी करेगा चार्ज। और फ्लक्स का मतलब होता है एन आउटवर्ड फ्लो। क्या होता है, एन आउटवर्ड फ्लो। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एन आउटवर्ड फ्लो से क्या समझ रहे हैं, बताइए। हाँ बेटे, तो हम अब क्या बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन से, जो कि क्या कैरी करता है, चार्ज, एक चार्ज कैरियर है। और फ्लक्स का मतलब होता है एन आउटवर्ड फ्लो। ठीक है, अब हमारे आपके मन में एक सवाल उठता है, साहब कि आउटवर्ड फ्लो क्या है। वाटर टैप देखा है, क्या देखा है, वाटर टैप, टोटी भूल गए पानी की टोटी। जब आप उसको ओपन करते हो तो क्या लगता है, टॉर्क। अभी उस पर नहीं जाएंगे। जब आप टोटी को ओपन करते हो, टैप को ओपन करते हो, तो क्या लगाते हो, टॉर्क। ठीक है, अब उसको छोड़ दो, आप नीचे आओ, क्या आता है बाहर, पानी, वाटर। वाटर कम्स आउट फ्रॉम वाटर टैप। तो पानी जा कहाँ रहा है, बाहर की तरफ। ऐसा थोड़े को अंदर जाता है, किधर जाता है, बाहर। दैट इज व्हाट, फ्लक्स ऑफ वाटर। फ्लक्स ऑफ वाटर, पानी किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। इन द सेम वे here we are going to discuss about what, electric flux, मतलब flow of something which is outward। ठीक है, आइए देखते हैं क्या किए, एक क्लोज्ड सरफेस लिए। क्या लिए, एक क्लोज्ड सरफेस लिए जिसका एरिया कितना है, A। ठीक है, और इस क्लोज्ड सरफेस से क्या पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है बेटे, फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, पास कैसे हो रहे हैं, रेडियली। कैसे पास हो रहे हैं,
रेडियली का मतलब है ये एंगल कितना है सब साहब 90 डिग्री। मतलब अगर सरफेस ऐसा है तो ये ऐसे है, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री का। ठीक है, अब डेफिनेशन समझिए। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली पास होते हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग रेडियली थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डेफिनेशन क्या आई, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग रेडियली थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग रेडियली थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब फील्ड लाइन बताती क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। फील्ड लाइंस क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। एरिया कितना है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ई, देन फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए, देन फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। इतनी बात समझ में आई। अब लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली ही पास करेंगे? नहीं, ये कंपलसरी तो है नहीं भाई। एरिया आज ऐसा है तो वैसे पास हो रही हैं, एरिया ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए तो क्या होगा, आइए देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कब, जब एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तब। देखिए, इस बार मैं एरिया को ऐसे ले रहा हूं, ठीक है। एरिया को कैसे ले रहा हूं, ऐसे, ठीक है। अब इससे जो फील्ड लाइन पास होंगी बेटे वो ऐसे पास होंगी। देखिए, पिछले केस में क्या था, हमारा एरिया ऐसा था और फील्ड ऐसे थे, मतलब एंगल कितना था 90 डिग्री का। इस बार एरिया ऐसा हो गया है, फील्ड अभी वैसे, मतलब एरिया 90 डिग्री नहीं है। देखिए, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस बहुत बड़े एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ऐसे। क्या किए, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए। क्या एलिमेंट लिए, डी ए, बहुत बड़े एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट डी ए, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, एरिया एलिमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर, रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन किधर, रेडियली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब क्या करेंगे, अब हम इस एरिया एलिमेंट को इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो इधर वाला एलिमेंट कौन सा होगा, डी ए,
कॉस थीटा, और इस तरफ का जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, डी ए साइन थीटा। अब आप ये बताइए कि कौन सा एलिमेंट फील्ड की लाइन में है, कॉस थीटा वाला। ठीक है, तो हमारा अब इस छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, नाउ द फ्लक्स पासिंग थ्रू डीए कितना होगा, डी फाइव। ऑब्वियस सी बात है भाई, एरिया बड़ा तो फ्लक्स बड़ा, एरिया छोटा तो फील्ड लाइन कम पास होंगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। क्या हो गया, डी फाइव। डी फाइव बराबर कितना, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। लेकिन डी ए कौन सा भाई, इसका हमने क्या किया, दो टुकड़े कर दिए, दो परपेंडिकुलर टुकड़े कर दिए। जैसे ही इसके हमने दो टुकड़े किए, इसकी कहानी खत्म। बचे कौन से दो टुकड़े, एक डी ए साइन थीटा और एक डी ए कॉस थीटा। अब इन दो टुकड़ों में से कौन सा टुकड़ा फील्ड की डायरेक्शन में है, तो डी ए कॉस थीटा। तो यहां डी ए क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब सोचने समझने वाली बात है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। डी ए क्या है, एरिया एलिमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज किससे जुड़ी हुई हैं, कॉस थीटा से। और जब दो वेक्टर क्वांटिटीज कॉस थीटा के साथ कनेक्टेड हों तो कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो कितना आ गया, डी फाइव बराबर ई डॉट डी ए। डी फाइव बराबर कितना आ गया, ई डॉट डी ए। अब देखिए ये कौन सा फ्लक्स है, ये वो फ्लक्स है जो इस छोटे से एरिया एलिमेंट से पास हो रहा है। हमें चाहिए क्या साहब, पूरे एरिया से। तो अब इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट। किसी छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके बड़ा करना क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। तो आइए कर दें। नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू ए। अब हमें क्या चाहिए, पूरा फ्लक्स चाहिए साहब, किससे, जो पूरे एरिया से पास हो रहा। तो क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फाई, ई डॉट डी ए। क्या है, ई डॉट डी ए। अब देखिए ई डॉट डी ए का वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं, कितना है, ई डी ए कॉस थीटा। कितना है, ई डी ए कॉस थीटा। तो टोटल फ्लक्स फाई बराबर कितना हो सकता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ये बात समझ में आई, ये है फ्लक्स। ये क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स समझ गए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग रेडियली थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप ऐसे भी कह सकते हो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस। भाई अगर इसमें चार्ज नहीं होगा तो फील्ड लाइन बनेंगी कहाँ से, फील्ड लाइन को कौन क्रिएट करेगा, चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड। इसका मतलब फील्ड लाइंस क्रिएट कौन कर रहा है, चार्ज। और अगर इस क्लोज सरफेस में चार्ज नहीं होगा तो क्या ये फील्ड लाइंस बनेंगी, नहीं बन सकती हैं। हम क्या करें, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस एरिया को ले जाकर रख दें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है,
तो फाइनली हुआ किसी भी क्लोज्ड एरिया से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली पास होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग रेडियली थ्रू एनी क्लोज्ड लूप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मूले आ गए, फाई बराबर इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा ऐसा, या और अगर रेडियली पास हो रही हैं तो ऐसा, और अगर रेडियली पास नहीं हो रही हैं तो इस तरीके से। आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि अब